न्यूज़ 24 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ध्रुव। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कई राज आज भी अनसुलझे हैं, जिसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। जी हां, राजस्थान का एक छोटा सा गांव जिसके कई कहानियां हैं और कुछ कहानियां तो इतनी ज्यादा खौफनाक हैं कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक छोटा सा गांव जहां एक रात एक साथ 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। आज हम आपको इसी गांव के बारे में एक एक राज बताएंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। राजस्थान का एक ऐसा रहस्यमय गांव एक रात में कैसे गायब हो गए। गांव के 5-6 साल लोग। दुनिया का सबसे भूतिया गांव कैसे बना कुलधरा। ये राजस्थान है और यहाँ की दरो दीवार और जर्रे जर्रे में कई कहानियां और राज दफन हैं जो सदियों से अनसुलझे हैं। विज्ञान ने इन रहस्यों को जितना सुलझाने की कोशिश की वो उतने ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के एक गांव कुलधरा में भी दफन है। दिन के वक्त ये खंडहर गुलजार रहते हैं। दिन के वक्त इन खंडहरों में सैलानियों की चहल पहल रहती है। इन खंडहरों में लोग आते हैं ये देखने कि आखिर ये वीरान क्यों हैं। क्यों कहा जाता है कि शाम ढलते ही यानी 6 बजे के बाद इन खंडहरों में क्यों नहीं आता कोई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इन खंडहरों में रूहानी ताकतों का सच क्या है। 5-6 बजे तक, उसके बाद ऐसे वो गांव वाले ऐसे जो रहते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने ये चीजें महसूस की हैं। ये सच है कि कुलधरा गांव में कोई नहीं रहता। ये भी सच है कि कुलधरा के रहने वालों ने ही गांव को हमेशा वीरान रहने का शाप दिया था। किस्सा कुछ यूं है कि जैसलमेर राजवाड़े के वक्त कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती थी। जैसलमेर रजवाड़े के रंगीन मिजाज दीवान सालीम सिंह मोहता की बुरी नीयत एक पालीवाल ब्राह्मण की खूबसूरत बेटी पद्मा पर पड़ी। दीवान ने हर कीमत पर पद्मा को हासिल करना चाहा। ये बात 1880 के आसपास की है। पालीवाल ब्राह्मणों ने बहू बेटी के सम्मान के लिए कुलधरा समेत पालीवाल ब्राह्मणों की रिहाइश वाले 84 गांवों को पूर्णिमा की रात छोड़ दिया। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने शाप दिया कि कुलधरा कभी नहीं बसेगा। तब से कुलधरा में कुछ ना कुछ होने का राज कायम है। ये सालम सिंह की बार में गए जी, सालम सिंह की बार। सालम सिंह यहाँ से कुलधर से लड़की मांगी थी। उन्होंने सतियों ने देना नहीं चाहा। अरे देश देश उठा लिया। कितने समय के अंदर? एक रात के समय। कहते हैं कि उस दौर में पालीवाल ब्राह्मण बहुत अमीर थे। इसकी वजह भी थी कुलधरा के लोकेशन उसे खास बनाती थी। ये तब पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर आता था, यानी आज के हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर थे। यहाँ लाव लश्कर के साथ व्यापारी कुलधरा में ठहरते थे, जिससे ये एक व्यापारिक केंद्र था। इन खंडहरों की बनावट बताती है कि मकानों को बनाने में तकनीक का कितना ख्याल रखा जाता था। लेकिन जिस मकान और जिस कारण कल के अमीर रिहाइश कुलधरा भूतिया खंडहर बना, वो मकान सबसे अलग है। कुलधरा के इन खंडहरों में उस सरपंच का घर आसानी से पहचाना जा सकता है जिसकी बेटी पद्मा पर जालिम दीवान का दिल आया। और उसके बाद पूर्णिमा की रात पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मुझे लगता नहीं है, आज के सिनेरियो को देखेंगे आप तो उस वक्त शायद ऐसा रहा हो कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। जो स्टोरीज है वो अपनी जगह है, लेकिन फैक्ट्स को देखना जरूरी है कि हो सकता है उस वक्त पानी ना हो, ये ना हो, वो भी एक रीज़न था कि वो छोड़ के चले गए यहाँ से। खजाना वजाना तो
अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रूहानी ताकतों को महसूस भी किया है। हम ऐसे किसी दावे पर यकीन नहीं करते, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी किस्सा कोई देश और दुनिया के देशों के सैलानियों को कुलधारा तक खींच लाती है। मतलब खजाना और रूहानी ताकतों के फसाने में एक आकर्षण तो है जो लोगों को कुलधारा तक खींच कर लाता है। लेकिन क्या ये कुलधारा के बारे में सच है? तर्क तो कहता है कि मुमकिन है कि खजाने की तलाश में रात के अंधेरे में लोग यहाँ आते हों, जिसे दूसरे लोगों ने रूहानी ताकत समझ लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि रूहानी ताकत की कहानी जानबूझकर स्थानीय लोगों ने फैलाई हो ताकि रात के समय कोई आए ना और उन्हें सन्नाटे में खजाना खोजने में आसानी हो। कुलधारा का फसाना कुछ लोगों ने बनाया, चलाया, जिसके कारण कुलधारा अब दुनिया के लिए भूतिया बस्ती बन गई।